विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। अपनी सांसों से जानिए, आपको सफलता मिलेगी या असफलता। जी हाँ, जैसे सांसों के जीवन अधूरा हो जाता है सांसों के बिना, उसी तरह से हमारी सांसों से जुड़ी है हमारी सेहत, सफलता, सम्मान और किस्मत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम अपनी सांसों को कंट्रोल करके बिगड़े काम बना सकते हैं, रूठे को मना सकते हैं, बड़े से बड़े गुस्से और बीमारी को शांत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। आपकी हर सांस आपकी सफलता के लिए कितनी जरूरी है, ये बताएंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:09 तक, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:09 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। व्यति योग दोपहर 12:22 तक, इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है और इसी क्रम में नित्य की भांति आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा दोपहर 1:09 से रात 12:39 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:40 से दोपहर 2:57 तक। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शादी, पढ़ाई और नौकरी को लेकर फैसले लेना चाहते हैं, तो अपनी सांसों पर जरूर गौर करें, क्योंकि आपकी सांसें बताएंगी आपके जीवन से जुड़े हर राज। उससे पहले पंडित जी से जानते हैं स्वर विज्ञान के बारे में। पंडित जी, क्या होता है ये स्वर विज्ञान? स्वर विज्ञान वह विज्ञान है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जिसको तुम स्वर कहती हो वही ईश्वर है। ये स्वर ही ईश्वर है। अगर आपने स्वर को जान लिया तो आपने ईश्वर को जान लिया। ये स्वर ही ईश्वर है। स्वर को जानने के बाद जीवन में कुछ जानने की जरूरत बाकी ही नहीं बचेगी। स्वर की जो परिभाषा है वो तो जो आप संगीत सीखते हैं उसमें स्वर आते हैं, जैसे ध, धा, नी, नी, पपा, ममा, ऐसे। ये स्वर, जिस स्वर की आप चर्चा कर रही हो, जिस आशय से आप पूछ रही हो, ये स्वर जो है ये वायु के, प्राणवायु के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राणवायु माने वह वायु जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, जिसके 2 मिनट अवरोध हो जाने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है, आत्मा रवाना हो जाती है। यही प्राणवायु अगर 2 मिनट के लिए किसी की रोक दी जाए तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं बचता है, जीवन समाप्त हो जाता है। हाँ, जो योगी है, जो साधक है, जो प्राणायाम करता है, जिसने श्वसन क्रिया पर नियंत्रण किया है, जिसका अभ्यास है, वो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी अपने श्वास को अवरोधित कर सकता है, रोक सकता है और वो जीवित रह सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जो दुनिया में सबसे जरूरी है उसी की जानकारी लोगों को नहीं है। अच्छा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 95% भारत में रहने वाले लोगों से अगर ये पूछ लो कि आपके दाहिने नाक से सांस चल रही है कि बाएं नाक से, हैं? हमारे तो दोनों नाक से चल रही पंडित जी। हाँ, दोनों नाक से चल रही है। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि सांस एक ही नाक से चलती है, दोनों से नहीं चलती है। सीधे कहेंगे दोनों नाक से चल रही है। सूरज की बात करेंगे, चंद्रमा पे जाने की बात करेंगे, मंगल की बात करेंगे, लेकिन ये 84 अंगुल के शरीर में जो श्वास चल रही है, जो नाक से निकलकर नाभि तक जाती है, नाभि से निकलकर नाक से बाहर आती है, इसके विज्ञान पर कभी नहीं जाएंगे मनन चिंतन करने के लिए कि ये बाईं नाक में कब चलती है, दाहिनी में कब जाती है, दाहिनी से बाईं में कब आती है, दाहिनी से बाईं में आने का हमें आभास क्यों नहीं होता, बाईं से दाहिनी में जाने का हमें आभास क्यों नहीं होता।
या ये दोनों नासिकाओं से कब चलती है, या ये क्या एक जैसे ही चलती है, क्या कभी कम कभी ज्यादा चलती है, इस विषय पर चिंतन ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्वर को जान गया वो ईश्वर को जान गया। अगर आप इस विधा को जान जाइए अच्छी तरह से कि ये स्वर क्या है और कैसे चलता है, इसके अंतर्गत तत्व कितने हैं और कब किस कार्य के लिए कौन से स्वर का प्रयोग करना चाहिए, अगर आपको इतना ज्ञान हो जाए तो आप देवता हो जाएंगे। जितने भी ऋषि मुनि देवता किसी को श्राप दिए हैं तो बहुत क्रुद्ध होकर के ही श्राप दिए हैं, और जितने ऋषि मुनि देवता किसी को आशीर्वाद दिए हैं तो अति प्रसन्न मुद्रा में ही दिए हैं। और स्वर विज्ञान कहता है कि जब मनुष्य अति प्रसन्न मुद्रा में होता है तो उसका सुषुम्ना स्वर चलता है, मतलब दोनों नाक से सांस एक बराबर चलती है, तब उस समय वरदान हो जाता है, श्राप हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि देखो, दो नासिका छिद्र हैं हमारे, बाईं नाक को ईड़ा नाड़ी और दाहिनी नाक को पिंगला नाड़ी कहते हैं। हमारी श्वास दोनों नासिकाओं से हमेशा नहीं चलती, ये कभी नाक की बाईं ओर से तो कभी दाईं ओर से चलती है। जब नाक के दाईं ओर से सांस चले तो उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और इसका एक नाम और है पिंगला। और जब नाक बाईं ओर से बाईं सांस की तरफ से चले तो उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, इसका नाम है ईड़ा। इसका जो शास्त्रीय नाम है वो है ईड़ा। और दाहिनी नाक से जब सांस चले तो उसका नाम है पिंगला। ईड़ा पिंगला। एक नाम और है गंगा जमुना। बाईं नाक गंगा, दाहिनी नाक जमुना। ठीक है। जब बाईं नासिका से सांस चले तो ऐसे में आदमी को विवेकपूर्ण और अस्थायी काम किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, जलाशय निर्माण, नए कपड़े पहनना, घर बनाना, गहने खरीदना, व्यापार करना, बीज बोना, दूर की यात्रा करना, पढ़ाई शुरू करना, योग क्रिया, धर्म, यज्ञ, दीक्षा लेना। जब हमारी सांस दाईं नासिका से चले तो ऐसे में उत्तेजना, आवेश और जोश के साथ किए जाने वाले काम, भोजन करना, ये सब उचित है। और कभी कभी सांस नाक के दोनों छिद्रों से एक साथ चले, जिसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं, तो इसे शिव स्वर भी कहा जाता है। तो जब दोनों नासिकाओं से सांस आए तो यात्रा, गृह निर्माण, जो भी आप करेंगे वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। यात्रा करेंगे दुर्घटना हो जाएगी, घर बनाएंगे तो घर जल जुल जाएगा, कोई काम शुरू करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। केवल इस स्वर में या तो आशीर्वाद दिया जाता है, या तो श्राप दिया जाता है, और या तो साधना की जाती है। अगर सुषुम्ना स्वर में आपने साधना किया तो चाहे आप भले नए साधक हैं, 2 ही दिन आपको पूजा करते हुए हुआ है, लेकिन अगर सुषुम्ना का संयोग आपसे हो गया तो आप समाधि में चले जाएंगे। जितने देर सुषुम्ना रहेगी उतने देर आप समाधि में रहेंगे। समाधि की पहचान ये होगी कि आप जैसे बैठे हुए आसन पे हैं, आपको लगेगा जैसे आपको किसी ने 20 फीट ऊंचाई पर टांग दिया है और वहीं आप शांत हो गए हैं। और जब सुषुम्ना का प्रवाह बंद होगा तो फिर आप अपने को जमीन पे महसूस करेंगे और एक अद्भुत आनंद आपको महसूस होगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध कर लीजिए। मंत्र सिद्ध ग्रहण काल में क्यों कहते हैं? इसलिए कि ग्रहण काल में सूर्य और चंद्रमा या तो परस्पर सप्तम होते हैं या सूर्य चंद्रमा एक ही कक्षा में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा दोनों एक कक्षा में, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों एक ही कक्षा में होंगे तो सुषुम्ना चलेगी, और जब सुषुम्ना चलेगी तो समाधि लगेगी, और जब समाधि में मंत्र जप होगा तो सिद्ध हो ही जाएगा। इसीलिए ग्रहण में, अमावस्या पर, दिवाली की रात मंत्र जप करने के लिए, मंत्र को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों में आदेश किया गया है।
और एक बात, जो आप एक कहावत सुनते होंगे कि भैया किसी के लिए अशुभ मत बोलो, पता नहीं कब जबान पे सरस्वती बैठ जाए। कोई सरस्वती वरस्वती नहीं बैठती है जबान पे, यही सुषुम्ना नाड़ी चलती है, इसी को सरस्वती कहते हैं। और उस समय आपके मुंह से जो निकल जाएगा वही सत्य हो जाएगा, चाहे आप पूजा पाठ करने वाले हैं, चाहे आप नास्तिक हैं, लेकिन आपकी जबान सिद्ध हो जाएगी अगर ये सुषुम्ना में आपने कुछ बोल दिया तो। आशीर्वाद दे, इसीलिए सबके लिए हर समय केवल पॉजिटिव, अच्छा और अच्छा ही बोलना चाहिए। किसी के लिए बुरा या अशुभ विशेषण दे करके वार्ता नहीं करनी चाहिए। ये मानवता के लिए परम उपयोगी बात है। स्वर विज्ञान बहुत विस्तृत विज्ञान है, इसको घंटे 2 घंटे में ठीक से नहीं बताया जा सकता। आप लोग आज के कार्यक्रम में बने रहिए ध्यान से, और आज के कार्यक्रम को ध्यान से देखिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक जो अपने जीवन को उन्नतशील बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं जीवन में सफल होकर के अपने जीवन को धन्य करूं, उन सभी से मेरा कहना है, कार्यक्रम तो मेरा 1 घंटे का है, इसमें ब्रेक भी होगा, तो मैं हो सकता है सारी बातें ना बता पाऊं। तो आप एक किताब आती है शिव स्वरोदय, शिव स्वरोदय नाम की एक किताब आती है, 20-25 रुपए की मिलती है। इसको आप खरीद लीजिए और इसका आप 2-4 बार अध्ययन कर लीजिए। इसमें इसके 2-4 बार अध्ययन करने से आपको स्वर से संबंधित प्रायः अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगी और उसका अनुपालन करके आप अपने जीवन को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, काफी हद तक आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो कार्यक्रम तो देखिएगा ही, लेकिन जब भी आपको फुर्सत मिले तो शिव स्वरोदय नाम की किताब मंगा करके, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप शरीर के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्वर विज्ञान के बारे में आगे भी पंडित जी से जानकारी हासिल करेंगे। और बड़ा विचित्र लगता है ना कि सांसों से सफलता जुड़ी है, लेकिन ऐसा है। और आगे पंडित जी और विस्तृत जानकारी देंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब राशिफलों की। मेष राशि का राशिफल जान लेते हैं। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। शुक्र और मंगल की युति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज मेष राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। ऑफिस में आपको धोखा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी। बदलते मौसम के कारण सेहत बिगड़ सकती है। दूसरों की बातों में आकर कोई डिसीजन ना लें। हो सके तो पीपल के नीचे या शनि मंदिर में दिया जलाएं शाम को। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात वृषभ राशि के राशिफल की करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, क्या है वृषभ राशि के जातकों का आज का शुभ अंक, उपाय और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके अष्टम भाव में और अभी भी अस्त की अवस्था में है, और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य भी वहीं पे पड़ा हुआ है। अब ऐसे में ये कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति अगर कोई है तो उसके मिलने का योग तो बना हुआ है, और ऑफिस में नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं अगर आप नौकरी करते हैं तो। रिश्तों में आपको दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सावधानी पूर्वक यात्रा करनी चाहिए क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना है, और वाहन सावधानी से आपको चलाना चाहिए। हो सके तो मां लक्ष्मी का विधिवत पूजन श्रृंगार करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी।
और इस वक्त एक काल चक्र के कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और युवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज जी, पंडित जी से अपना सवाल कीजिए और बताइए कहां से आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युवराज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैम जी, बताइए आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पंडित जी से सीधा अपना सवाल कीजिए। मैम मैं गुजरात से बोल रहा हूँ मैम। मैं बोल रहा हूँ बड़ोदरा से। जी, सवाल कीजिए पंडित जी से। क्या जानना चाहते हैं? युवराज जी, दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही हो। वडोदरा से हमारे साथ युवराज जुड़े थे, आगे भी आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से अपनी जारी करते हैं। हम लगातार आज बात कर रहे हैं स्वर विज्ञान की। अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट इंसान से जरूरी काम लेना है, अगर आपके साथ अक्सर एक्सीडेंट या अनहोनी हो जाती है, तो कैसे आपकी सांसें आपको सेफ रखेंगी और आपके बिगड़े काम बनाएगी? आइए जानते हैं। पंडित जी, सांसें क्या ये भी एक्सीडेंट्स या किसी अनहोनी को टाल सकती है? ये तो कोई सोच टाल सकती हैं, बिल्कुल टाल सकती हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, 1 लाख दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो और आप अकेले हों, अगर आपके दाहिने स्वर में अग्नि तत्व चलने लगे तो वो 1 लाख भीड़ आपको देख करके भाग जाएगी। ये अनुभव की हुई बातें बता रहा हूं। ये श्वास और इसके तत्व हमें साहस और बुजदिली का कारण बनते हैं। इसमें श्वास की जो प्रक्रिया है ना, वो एक जैसी नहीं है। इसमें 5 तत्व चलते हैं। अष्टांगुलम बहदवायु, रनिलम चतुरांगुलम, द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोडसांगुलम। 5 तत्व चलते हैं। अष्टांगुलम बहदवायु, अगर आपकी श्वास सिर्फ 4 अंगुल तक आकर के रुक रही है तो इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। अष्टांगुलम, अगर 8 अंगुल तक आकर के श्वास रुक रही है तो वायु तत्व चल रहा है। रनिलम चतुरांगलम, अगर 4 अंगुल पर ही सांस रुक रही है तो अग्नि तत्व चल रहा है। 12 अंगुल पर चल रही है तो माहेयम पृथ्वी तत्व चल रहा है। वरुणो खोड सांगुलम, और 16 अंगुल अगर श्वास आपकी नीचे जा रही है तो ये जल तत्व चल रहा है। अब बाएं में जल तत्व चल रहा है कि दाहिने में जल तत्व चल रहा है, दोनों का फर्क है, दोनों का डिफिनेशन अलग है। किसमें क्या करना चाहिए, किसमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, किसी को पेट दर्द हो रहा है तो पक्का है कि उसकी बाईं नाक से सांस चल रहा है। अभी उसकी बाईं नाक बंद करो 5 मिनट के लिए और दाहिनी नाक से सांस लेने के लिए कहो, 10 मिनट के अंदर उसके पेट का दर्द ठीक होगा। अगर वायु विकार एसिडिटी के कारण होगा। क्यों? दाहिनी नाक से सांस चलते ही मणिपूरक चक्र पर जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, वो भड़क कर जलने लगती है और जो भी डाइजेशन की प्रक्रिया है उसको फटाफट ठीक कर देती है। और बाईं नाक से अगर श्वास चल रही है तो डाइजेशन एकदम बंद हो जाता है। बाईं नाक से स्वर चल रहा हो तो आप मतलब कि यूरिन तो पास कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट आपको नहीं आएगी। जाकर के बैठ करके कमोड पर 1 घंटे देख लीजिए। और दाहिनी नाक से सांस चल रही है तो कमोड पे बैठने में 1 मिनट के अंदर आपका पेट साफ हो जाएगा और आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है और आपको मतलब कि बहुत देर तक टॉयलेट में बैठना पड़ता है तो आप टॉयलेट में बैठ करके बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से 2-3 मिनट तक श्वास लेने का अभ्यास करिए। देखिए आपका मोशन क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये शरीर विज्ञान को बहुत तेजी से प्रभावित करने वाली चीज है। अब जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आपके दाहिने नाक से श्वास चल रही है, उस तरफ अगर इंटरव्यूअर बैठा हुआ है तो आपकी हर बात से वो प्रभावित होगा। अगर बाईं सांस चल रही है और वो दाहिनी तरफ बैठा हुआ है तो आप जो कहिए उसके ऊपर से उड़ेगा, वो आपकी बातों से इंप्रेस नहीं होगा। तो ये बहुत सी बातें हैं। जैसे अब कुछ बातें बता रहा हूं, आजमाइएगा। शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी अधिक प्रभावशाली होती है। कृष्ण पक्ष में मंगलवार, शनिवार और रविवार को सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है।
आपका किसी व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण काम लेना है तो आपकी जिस नासिका से सांस चल रही है उस व्यक्ति को उसी तरफ बैठा हुआ छोड़िए। तो आप किसी को बैठा तो सकते नहीं, लेकिन आप तो बैठ सकते हैं ना। जैसे किसी ऑफिस में अगर एक मास्टर चेयर है तो वहाँ 3-4 और चेयर होती हैं। और आप अगर ऑफिस में गए हैं किसी से कोई काम लेने के लिए, टेंडर लेने के लिए, वर्क लेने के लिए, कोई काम करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, तो आप ऐसी कुर्सी पर बैठिए कि आपकी जो नाड़ी चल रही है उसकी तरफ वो आपसे बात करने वाला हो, तो वो आपके हर बात से प्रभावित होगा। और यदि खाली स्वर की तरफ आप बैठेंगे तो आप निराश होकर के वापस लौटेंगे। और यदि भरे हुए स्वर की तरफ वो बैठेगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और हाँ, एक बात जानते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि यात्रा का कौन सा मुहूर्त है, ये मुहूर्त कौन सा है, वो मुहूर्त कौन सा है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपको यात्रा करनी है और यात्रा करना आपके लिए अपरिहार्य है और उस दिन भद्रा है, उस दिन दिशाशूल है, उस दिन तमाम खराब दुर्योग हैं और आपको यात्रा करना अपरिहार्य है, जाना ही है आपको, तो शास्त्र कहता है जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजे। आपके नाक से जो स्वर चल रहा है वही पैर आप अपने घर के बाहर निकाल करके यात्रा शुरू करिए। भरणी हो, भद्रा हो, रिक्ता हो, योगिनी खराब हो, चंद्रवास खराब हो, आप उसकी चिंता ना करिए, आप केवल यात्रा करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा दावा, विश्वास और अनुभव बोलता है। अगर बार बार दुर्घटना हो रही है, चोट लग रहा है, तो ऐसे में सुबह नहाने के बाद जिस नासिका से, जिस नाक से सांस चल रही है उसी नासिका की तरफ से सबसे पहले आपको कपड़े पहनना शुरू करना चाहिए। जैसे बाईं नाक से सांस चल रहा है तो अंडरवियर में पहले बायां पैर डालिए, उसके बाद दाहिना। इसी तरह से अगर पैंट पहन रहे हैं तो पहले बायां पैर डालिए, फिर दाहिना। अगर जूता पहन रहे हैं तो पहले बाएं पैर में जूता बांधिए, फिर दाहिने में। और उठिए, घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले बाएं पैर को बाहर निकालिए, फिर दाहिना, अगर बायां स्वर चल रहा है तो। और इसी तरह से अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिने से क्रिया करिए। ऐसा करने से बड़ी दुर्घटना से भी आपका बचाव हो सकता है। आप जानते हैं, अगर सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह में आप यात्रा ही कर लेंगे तो आपको कौन बचाएगा। और सुषुम्ना नाड़ी 4 समय में चलती है। एक तो ये ब्रह्म मुहूर्त में चलती है, 4 बजे भोर से 6 बजे सुबह के अंदर 4 मिनट के लिए चलती है। इसीलिए सनातन धर्म में कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो। क्या ब्रह्म मुहूर्त, क्यों ब्रह्म मुहूर्त? क्या 4 से 6 बजे भगवान घूमते हैं गली गली? नहीं, ये सुषुम्ना घूमती है और इसमें आपको समाधि लगती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व कहा गया है। दूसरी बात, मध्याह्न काल, 11:15 बजे दिन से 12:15 बजे दिन के बीच में, वहां भी सुषुम्ना का प्रवाह आता है। फिर सायंकाल, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, उस समय भी सुषुम्ना का प्रवाह आता है। फिर मध्य रात्रि में 11:15 से 12:15 के बीच में सुषुम्ना का प्रवाह आता है। इस समय में यदि गर्भाधान किया जाए, ब्रह्म मुहूर्त में या मध्याह्न काल में या सूर्यास्त गोधूली काल में या मध्य रात्रि में, तो बच्चा निश्चित रूप से ऑटिज्म का शिकार होगा, बच्चा विकलांग होगा, बल बुद्धि हर तरह से मतलब कि अशक्त होगा, अपनी आजीविका को चलाने लायक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इस समय का गर्भ जो होता है वो अपरिपक्व और दूषित गर्भ होता है। इसीलिए शास्त्रों में गर्भाधान मुहूर्त का विधान किया गया है कि किस समय गर्भाधान करना चाहिए, जब ये सुषुम्ना स्वर न चलती हो। क्योंकि सुषुम्ना स्वर में किया हुआ गर्भाधान मानसिक शारीरिक रूप से विक्षिप्त बच्चे का जन्म कराती है। इसमें भगवान को दोष देना, अपनी गलती न देखना, कई परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, बिना जाने सुने संग्राम मोल लेना और फिर भगवान को दोष देना कि भगवान साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहे। कुछ आप भी तो नियम कानून से चलिए। अगर आप स्वर के हिसाब से जानते हैं देवता में आशीर्वाद और श्राप देने की शक्ति है, तो क्या मनुष्य में नहीं है? है। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और आप किसी के सर पे हाथ रख कर कह दो कि जाओ राजा बन जाओ, अगर उसकी जिंदगी 2 घंटे में ना बदल जाए तो आप बताइए। लेकिन राजा बनने के लिए क्यों कहेंगे? ये कहेंगे कि जाओ दरिद्र बन जाओ, क्योंकि दूसरों को दुख देने में ज्यादा मजा आ रहा है, दूसरों को सुख देने में मजा नहीं आ रहा है। जबकि सच्ची बात यह है कि 4 वेद 6 शास्त्र, बातें इसमें 2, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। अगर आप दुनिया को सुख बांटना शुरू कर दीजिए तो एक दिन आपकी झोली में इतना सुख हो जाएगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। और अगर आप दुख बांट रहे हैं, अगर आप नकारात्मक चीजें बांट रहे हैं, तो वो नकारात्मक भंडार आपके पास इतना हो जाएगा कि उसमें आप डूब मरेंगे। तो इसलिए स्वर विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है इसे। और जिस दिन आपको ये पता लगने लगे, आप ध्यान से बैठ जाइए और बाहर के वातावरण से हट करके अपने ध्यान को केंद्रित करिए अपने श्वासों पर। 1 घंटे 2 घंटे बैठिए। ये जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मेरी बाईं नाक से दाहिनी नाक में श्वास कब गई, जिस दिन ये पता आपको चल जाएगा, उस दिन आप कोई साधारण इंसान नहीं रहेंगे। उस दिन आप ऋषि तुल्य, मुनि तुल्य, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ईश्वर तुल्य, लेकिन ऋषि तुल्य मुनि तुल्य जरूर हो जाएंगे और आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। जिस दिन आपको ये पता चलना शुरू हो जाए कि मेरी बाईं नाक से सांस दाहिनी में कब जा रही है, दाहिनी से बाईं में कब आ रही है, और जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि अच्छा बाईं चल रही है, अब दाहिनी चलाना है, और आपने अपने मन को ठाट दिया दाहिनी नाक चल, दाहिना स्वर चल, और आपके आदेश को स्वर ने मान लिया और दाहिना स्वर तुरंत चालू हो गया, तब आप ऋषि हो गए। अब आपके लिए किसी साधना की जरूरत नहीं है, आप बहुत उच्च कोटि के साधक हो गए। लेकिन ये कहना आसान है, मुझसे हो नहीं पाता है। मैंने किताबों में पढ़ा है, वही आपसे कह रहा हूं। हाँ, इतना जरूर मैं पहचान लेता हूं कि कौन सा स्वर चल रहा है, ये इतनी पहचान मुझे है, और कौन सा तत्व चल रहा है ये भी पहचान लेता हूं। लेकिन अभी बाईं नाक को दाहिनी में कर दूं, दाहिनी को बाईं में कर दूं, ये सामर्थ्य अभी हमारी भी नहीं है, क्योंकि इतना साधना, जिस साधना की उसके लिए जरूरत है, उतना समय शायद मैं अपने साधना को नहीं दे पाता हूं। ये जानता हूं कि बाईं चल रही है कि दाहिनी, चलते हुए रास्ते भी कोई पूछे तो बता दूंगा, कौन सा तत्व चल रहा है ये भी बता दूंगा। लेकिन बाईं से दाहिने में ट्रांसफर करना सांस को, दाहिने से बाएं में ट्रांसफर करना सांस को, ये तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, और शायद इस जन्म में होगी कि नहीं होगी, प्रयास में लगे हैं। अगर आप भी 1 घंटे आधे घंटे रोज साधना के समय स्वर विज्ञान पर काम करना शुरू कर दें, दुनिया में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण पढ़ने पर जो फल आपको प्राप्त होगा, सत्संग करने पर जो फल आपको प्राप्त होगा, वो श्वसन क्रिया के जान लेने पर ईश्वर के सानिध्य में आप अपने आप आ जाएंगे। ये ईश्वर ही तो ईश्वर है, और क्या ईश्वर है। अभी आपका मुंह नाक दोनों बंद कर दिया जाए घड़ी के टाइम से 2 मिनट के लिए, आप जिंदा नहीं रह सकते। ये प्राणवायु है, यही प्राण है और कोई दूसरा प्राण नहीं है। श्वास जो है यही प्राण है और दूसरा कोई प्राण नहीं है। शरीर में कोई प्राण की फैक्ट्री नहीं है कि जहां प्राण आपका रखा हुआ है। कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई की मशीन ये बता दे कि आपका प्राण कहां है। आपका प्राण आपकी श्वसन क्रिया है। यही अगर डिस्टर्ब हो जाए तो जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में किसी सक्षम साधना परक व्यक्ति से बैठ करके अगर इसका ज्ञान मिले तो लेना चाहिए, और नहीं तो जो पुस्तकें हैं, जैसे शिव स्वरोदय पुस्तक है, इसको पढ़ करके और अपने आप में प्रैक्टिकल करना चाहिए। जैसे जब शुरू में हमने पढ़ा था तो
हमें बड़ी दिक्कत होती थी कि यार कैसे जानूं कि कौन सा मतलब कि तत्व चल रहा है, अग्नि तत्व कब चल रहा है, जल तत्व कब चल रहा है, पृथ्वी तत्व कब चल रहा है, आकाश तत्व कब चल रहा है, ये जानना मुश्किल होता था। तो उसमें मतलब कि एक सज्जन मिले, उन्होंने बता दिया, स्वर साधक थे, उन्होंने कहा एक आईना ले लो और उसको खूब अच्छे से साफ कर लो। साफ करने के बाद पूरी सांस भर करके अपने दोनों नाक से उसी आईने पर सांस छोड़ो। अगर त्रिभुज का आकार बने तो अग्नि तत्व चल रहा है, अगर वृत्ताकार बने तो जल तत्व चल रहा है, अगर आयताकार बने तो वायु तत्व चल रहा है, अगर अगर मतलब कि वृत्त वर्गाकार बने तो भूमि तत्व चल रहा है, अगर कान की तरह मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा बने तो आकाश तत्व चल रहा है। और जानते हैं आकाश तत्व जब चलता है तो नाक से सांस निकलती ही नहीं, यहीं फुड़फुड़ा के रह जाती है नाक के पास। तो ये मतलब कि विषय काफी रोचक और गंभीर है, बशर्ते इसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। अपने शरीर के अंदर ही है ये, लेकिन इस पर लोग आज तक, आप खुद ही सोच के देखिए ना कि आपने कितने मिनट इस पर वर्क किया है। इतनी जरूरी चीज है। क्या आप जानते हैं कि आपके दाहिने नाक से सांस चल रही है बाएं बिना ऐसे किए? नहीं जानते ना, जबकि आपके ही शरीर में आ रहा है, आपके ही शरीर में जा रहा है, जानना चाहिए ना आपको। तो ठीक है, आप प्रयास करेंगे, मुझे विश्वास है, तो आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन रिक्वेस्ट इस कार्यक्रम के माध्यम से यह है कि किसी के लिए बुरा मत बोलो, चाहे वो अपना बेटा हो, चाहे अपना शिष्य हो, चाहे अपना पड़ोसी हो और चाहे अपना दुश्मन हो। किसी के लिए बुरा मत बोलिए, किसी के लिए अशुभ मत बोलिए। अगर आप अशुभ नहीं बोलेंगे तो पहली बात तो सामने वाले का अशुभ नहीं होगा और दूसरी बात उसके बदले में आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्वर विज्ञान पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के 9वें भाव में राहु है भैया। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो धन हानि हो सकती है, कोई आपका कीमती सामान गायब हो सकता है। अपनी योजनाएं दूसरों को ना बताएं, रिश्तों में पुरानी बातों को बार बार ना दोहराएं। आज बिना कारण मन उदास रह सकता है। गाड़ी चलाते समय ज्यादा सतर्क रहें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी कर्क राशि के राशिफल की। तो कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय मीन राशि में आपके भाग्य स्थान में शनि के साथ विष योग में बना हुआ है। ऐसे में वाहवाही के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपना बजट मत बिगाड़िए। और यदि आप नौकरी करते हैं और आपसे कोई गलती हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चों के साथ संगत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर दर्द की समस्या हो सकती है। कानूनी नियमों को ध्यान में रखकर कोई काम करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे हमारी सांसें बड़े से बड़े क्रोधी को शांत कर सकती हैं? कैसे हमारी सांसें बड़ी से बड़ी अनहोनी को टाल सकती हैं? कैसे हमारी सांसें बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हैं? अपनी सांसों से सवारिए अपनी किस्मत। इस बारे में आगे भी ज्यादा जानकारी देंगे आपको पंडित जी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए कालचक्र के साथ, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे हमारी सांसें न सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि हमारी सेहत, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी किस्मत पर भी बड़ा असर डालती हैं। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कैसे हमारी सांसें हमें निरोगी, यानी कि कोई रोग जिसे ना हो, वो बना सकती हैं। बताइए पंडित जी। जब हमारी बाईं नासिका से, बाईं नाक से श्वास चलती है तो इससे पित्त की बजाय कफ बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर में शीत की मात्रा बढ़ती है। इसके विपरीत जब हमारी दाहिने नाक से सांस चलती है तो इससे एसिड यानी तेजाब या अम्लता बढ़ती है,
जिससे शरीर में पित्त और उष्णता बढ़ती है। जब हमारा कोई एक स्वर ज़्यादा चलता है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। वैसे ये स्वर अगर सही चले तो 54 मिनट तक एक नाक में चलना चाहिए। कितना? 54 मिनट। 54 मिनट अगर बाएं में चला तो 54 के बाद दाहिने में आना चाहिए। लेकिन अगर शरीर में कोई बीमारी लगी हुई है तो हो सकता है कि 2-3 घंटे आपका बायां ही चल जाए, 3 घंटे आपका दाहिना ही चल जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो ये बीमारी की वजह से ही होता है। हम अपने शरीर में पित्त और कफ की मात्रा को बढ़ाकर बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। जब शरीर ज़्यादा गर्मी महसूस करे, लू लग जाए, पित्त की समस्या हो, तब दाहिनी करवट कुछ देर लेट जाइए। ऐसा करने से बाईं नासिका से सांस चलना शुरू हो जाएगी, जिससे शरीर की गर्मी कम हो जाएगी। इसी तरह जब सर्दी जुकाम बढ़ जाए, बुखार हो जाए, तो कुछ देर बाईं करवट लेट जाइए। इससे दाहिना स्वर चलने लगेगा, जिससे शरीर में गर्मी आएगी और सर्दी जुकाम में आराम मिल जाएगा। बहुत लंबे समय तक दाईं या बाईं नासिका का चलना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। अच्छा, आपने सुना होगा ना कि बाईं करवट सोना चाहिए। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि बाईं करवट सोना चाहिए। बाईं करवट क्यों सोना चाहिए? बाईं करवट इसलिए सोना चाहिए कि जब आप बाईं करवट सोते हैं तो दाहिना स्वर चलता है, और दाहिना स्वर चलता है तो मणिपूरक चक्र पर जो जठराग्नि है वो जागृत हो जाती है। और जठराग्नि जब जागृत हो जाती है तो आपका भोजन किया हुआ जो भोजन है उसे वो खटाखट डाइजेस्ट कर देती है। और जब आप दाहिनी करवट सो जाते हैं तो बायां स्वर चलता है। उस समय जठराग्नि मंद हो जाती है, उस समय डाइजेशन नहीं होता है, तो जो भी भोजन आपने किया है वो पेट में ज्यों के त्यों सड़ रहा होता है। तो इससे आपके अंदर आलस्य और बीमारी महसूस होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हर समय बाईं करवट सोना चाहिए। हर समय बाईं करवट सोना चाहिए। सोते समय पहले पूरा चित्त सोना चाहिए, आकाश की तरफ अपना मुंह हो। 8 बार श्वास लेते हुए चित्त सोए रहें। फिर तुरंत बाईं करवट होकर के, दाहिनी करवट होकर के 16 बार श्वास लें। फिर बाईं करवट होकर के 32 बार या उससे लंबे समय तक सोते रहें, तो आपके स्वास्थ्य में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। बहुत लंबे समय तक दोनों नासिका से सांस आती रहे तो ये किसी गंभीर बीमारी होने का भी परिणाम है, क्योंकि सुषुम्ना जो होती है वो तो केवल 4 मिनट चलती है। लेकिन अगर आप दौड़ लगाते हैं, रेसर हैं, तो आप देख लीजिएगा 1 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ने के बाद आपके दोनों नाकों से बराबर श्वास चल रही होगी। ये सुषुम्ना नहीं है। अगर आप 3 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं तेजी के साथ, तो आपके दोनों नाकों से श्वास चल रही होगी। ये भी सुषुम्ना नहीं है। सुषुम्ना का प्रवाह शांत अवस्था में देखा जाता है, या क्रोध की अवस्था में देखा जाता है, या प्रसन्न मुद्रा की अवस्था में देखा जाता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आगे मैं बताऊंगा कि स्वर का संतति प्राप्ति से क्या संबंध है। आप कैसे इच्छित संतान की प्राप्ति कर सकते हैं स्वर के माध्यम से, एकदम पूरे दावे के साथ, गारंटी के साथ। आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बताऊंगा। तो ये विषय आगे भी जारी रहेगा, तो बस बने रहिएगा कालचक्र के साथ। आगे भी पंडित जी से विस्तृत जानकारी इस पर हासिल करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है सिंह राशि के राशिफल जानने का। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, बहुत अच्छी तो आपकी स्थिति नहीं है राशि की। एक तो आपका राशि स्वामी धनु राशि में बैठा हुआ है पंचम भाव में, लेकिन आपके राशि में केतु की स्थिति है। तो धन की आवाजाही जहां तक है वो तो मुझे सामान्य दिखाई दे रही है। नौकरी और अपने कारोबार में आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर विवाहित हैं तो रिश्ते में थोड़ा सा तनाव महसूस हो सकता है। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। जीवन में नकारात्मक बातें ना सोचें। गुड़ और मिश्री मिलाकर के किसी पीतल के लोटे से
भगवान सूर्य नारायण को जल दें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप किसी जरूरी काम से यात्रा कर रहे हैं और चाहते हैं कि यात्रा आपके लिए सफल हो, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित। आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे, तो ऐसे में जिस नासिका से सांस चल रही हो वही पैर घर से बाहर निकालिए। दाई नासिका से सांस चले तो दाहिना और पश्चिम दिशा की यात्रा मत करिए। लंबी यात्राएं बाई नासिका के चलने पर अशुभ होती हैं। किसी महिला से मिलने जाना है तो जब दाई नासिका चले तभी जाइए। बाई नासिका से सांस चले तो उत्तर और पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। लेकिन मेरी मान्यता है कि ये दिशा उसा छोड़िए, जो स्वर चले वही पग दीजिए। भरणी भद्रा एक नदी लीजिए, ये मेरा आजमाया हुआ है। क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, जहां जाना हो वहीं जाओ। जो स्वर चले उसी तरफ का पहले जूता पहनो और उसी तरफ के पैर को निकाल करके घर से बाहर जाओ। और जहां जिस कार्य के लिए जा रहे हो, जब उसके कैंपस में प्रवेश करने लगो तो 1 सेकंड के लिए ठिठक जाओ और देखो कि उस समय आपका दाहिना स्वर चल रहा है कि बायां। अगर दाहिना चल रहा है तो दाहिना पैर उस कैंपस में पहले डालो, बायां चल रहा है तो बायां पैर उस कैंपस में डालो। और फिर अगर किसी ऑफिस में जाकर के किसी डील के लिए आपको बात करनी है या किसी से मिलना है या कोई बहुत जरूरी बात करनी है, तो उस ऑफिस में प्रवेश करते समय भी आप अपने स्वर के हिसाब से जो स्वर चल रहा है उस कदम को पहले रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपकी दासी बन जाएगी। अगर आप प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। जो लोग सफलता के पीछे भागते हैं, सफलता उनसे दूर भागती है। और जो लोग सफलता के पीछे नहीं भागते हैं, उनके पीछे सफलता भागती है। फूल में जब पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरे अपने आप फूल पे आके मर्राते हैं। उसी तरह से जब आपके अंदर योग्यता विकसित होगी तो सफलता आपके कदमों की दासी होगी। और वो सफलता आपके एक व्यवस्थित प्रकृति के संयोग के अनुसार जीवन जीने से मिलती है। और स्वर विज्ञान उसी का एक माध्यम है। प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना सिखाता है आपको स्वर विज्ञान। अगर किसी पुरुष से मिलना है तो बाईं नासिका चलने पर ही घर से निकलें। ऐसा न मानने से यात्रा में असफलता भी मिलती है। कई बार यात्री अपने घर ही वापस नहीं लौट पाता है। हाँ, लेकिन ये तभी होता है जब दोनों नासिका से सांस चल रही हो। उस समय जिस नासिका से ज्यादा सांस चल रही हो वही पैर घर से सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। दोनों से तो एक जैसे श्वास नहीं चलती। कभी कभी जब दोनों बदली करने लगती हैं तो एक से थोड़ा धीमा चलती है, एक से तेज चलती है। और इसको जानने का अगर उपाय अभी तक आपने नहीं समझ पाए हैं कि कैसे, तो एक नाक को बंद करो और दूसरी से जल्दी सांस खींचो छोड़ो और फिर उसको बंद करो, दूसरी से खींचो, जिससे आराम से सांस आ जा रही हो, बिना खरखराहट के वो चल रही है। और जिससे बहुत मेहनत करके सांस खींची जा रही है वो बंद है। सीधी बात है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो 2-4 सालों में आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, आप इसके मास्टर हो जाएंगे और आप अपने जीवन को संतुलित कर लेंगे, संयमित कर लेंगे। हाँ, तो एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कन्या की उम्मीद रखते हैं कि मुझे एक कन्या हो जाए, मेरा फैमिली पूरा हो जाए। तो उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप हर समय पति पत्नी बाएं स्वर में गर्भ धारण करें तो कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। जब आप दोनों के बाएं नाक से श्वास चलती हो उस समय गर्भाधान करें तो कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। और जब आपके दाहिने नाक से श्वास चल रही हो पति पत्नी दोनों की, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसे आप आजमा लीजिए, 200 बार आजमा लीजिए, एकदम गारंटी के साथ रिजल्ट आएगा। बस श्वास बदलने के लिए अगर बाईं श्वास चलानी है तो दाहिनी करवट कम से कम 24 मिनट सो जाइए। अगर दाहिनी श्वास चलानी है तो बाईं करवट कम से कम 24 मिनट सो जाइए, तभी ये श्वास बदल पाएगी।
वरना एक नाक को बंद करना पड़ेगा। जैसे दाहिनी चलानी है तो बाईं को बंद करना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। अगर बाईं चलानी है तो दाहिनी को बंद करना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। ऐसे श्वास को बदला जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कन्या राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है कन्या राशि के जातकों का आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अस्त है और आपके व्यय भाव में केतु बैठा हुआ है। किसी भी आदमी के चक्कर में मत पड़िएगा जो आपको कोई ऐसी लुभावनी स्कीम बताए कि इसमें पैसा लगा दो तुम्हारा दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। ऐसे किसी जगह पे पैसा लगाओगे तो आज ठगे जाओगे। ऑफिस के काम में दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार के साथ संभल करके बातचीत करें। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें। गाड़ी तेज न चलाएं, चोट लग सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि के जातकों की कर लेते हैं। कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय अस्त होकर के तृतीय भाव में मंगल सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़ी डील आपके लिए धन लाभ करा सकती है क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। ऑफिस में दिन आपका सामान्य रहेगा। परिवार वालों की जिम्मेदारियों को मत टालिए। जो पहले से बीमार हैं वो समय पर दवा लें। बुरी संगत से दूर रहें। गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। किसी गुस्सैल इंसान से अगर आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपनी सांस से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उसका गुस्सा भी आप पर ना निकले और आपका काम भी बन जाए? बताएंगे पंडित जी, बताइए पंडित जी। हाँ, ये बात सही है। कोई व्यक्ति सामने वाला बहुत गुस्से में है और आपको अपना काम उससे निकलवाना है, या आप चाहते हैं कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए या उसके गुस्से का प्रभाव आप पर न पड़े, तो आपकी जिस नासिका से सांस नहीं चल रही है वही पैर सबसे पहले आगे रख करके उससे मिलने के लिए जाइए। अब देखिए, यहाँ उल्टी बात है। ऐसे में व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा क्योंकि आप रिक्त स्वर की तरफ उसको कर देंगे, आपका काम भी बन जाएगा। रिक्त स्वर की तरफ जाएंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन अगर किसी से आपको लाभ लेना है और किसी को अपने फेवर में आपको डिसीजन लेना है तो भरे हुए स्वर की तरफ उसको रखिएगा। खाली स्वर की तरफ रखिएगा तो खाली वो हाथ ही वापस आना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बुध की स्थिति है। आपका राशि स्वामी द्वितीय भाव में अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में बिना योजना बनाए कोई काम न करें। काम पर ध्यान दें। गलतियां इंसान हैं तो हो भी सकती हैं और भाई के साथ वाद विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करते रहें। यात्रा कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखें। गाय को गुड़ चना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? साथ ही आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया आपके राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र की स्थिति है। आपके धन भाव का स्वामी शनि इस समय मीन राशि में चंद्रमा के साथ विष योग में है। तो आपके साथ कोई ऑनलाइन स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। इसलिए जरा सावधान रहिएगा और हिम्मत रखिएगा। किसी के डरावे या धमकावे में आकर के कुछ अपना उल्टा सीधा मत करिएगा।
कारोबार में अनावश्यक बदलाव मत करिए, दिल की बातों को सार्वजनिक मत करिए, आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि के राशिफल की, जानते हैं कैसा रहेगा इनका आज का राशिफल। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी तृतीय भाव में शनि है। ऐसे में अगर देखा जाए तो खर्च पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यय भाव में 3 ग्रह हैं। ऑफिस में अधिकारियों से वाद विवाद मत करिए, घर का फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में मत निकालिए। बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। पाचन संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। आज चोट चपेट लग सकती है, सतर्क रहिए। समी का पेड़ लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि के राशिफल की, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा इनका आज का राशिफल और आज इनका भाग्य कितना मजबूत है, जानते हैं। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है और धन भाव में चंद्रमा शनि है, तो अगर बजट बनाकर नहीं चलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऑफिस के कार्यों में व्यस्तता रहेगी। अगर कलेश है जीवन में तो परिवार के साथ बैठ करके उस वक्त खुल करके बात कर लीजिए। लापरवाही के कारण सेहत खराब हो सकती है। बेवजह किसी पर चिल्लाइए मत। अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के राशिफल की, जानते हैं कैसी रहेगी आज इनकी आर्थिक स्थिति और इनका भाग्य कितना है मजबूत। देखिए, मीन राशि के जातकों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का जो स्वामी बुध है उसकी शनि के साथ इस साल की स्थिति बन जरूर रही है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी से अगर आप नहीं बचेंगे तो नुकसान हो सकता है। आज नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। घर में किसी बाहरी व्यक्ति के दखल से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा कामकाज तबीयत बिगाड़ सकता है। नियम मत तोड़िए, जुर्माना लग सकता है। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले मनोज जोशी। ये हमारे वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले 10 साल से हर रोज कालचक्र देख रहे हैं और देखते हैं, और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में ही लिख दिए हैं। ये कुंडली जल्द ही आपके घर भेज दी जाएगी। पंडित जी बताइए। हाँ, ये मनोज जोशी हैं और मनोज जोशी जी की कुंडली जो है 17 सितंबर 1982 की 7:15 सुबह की है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड की। ये मैंने खुद से बनाई है और ये कुंडली कालचक्र की टीम शीघ्र ही आपके घर भेज देगी। इसमें अंतिम पेज पर आपके प्रश्नों का समाधान और क्या आपको करना है वो लिखा हुआ है, उसको फॉलो करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मनोज जी, उम्मीद करते हैं कि प्रश्नों के जो उत्तर पंडित जी ने आपको दिए हैं आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे और आपको आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब और कैसे तिलक लगाने से बिगड़ी तकदीर संवर जाएगी, आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि किस दिन कौन सा तिलक लगाने से आपके 7 दिन शुभ हो जाएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है, वैसे तो आदमी को अपने संप्रदाय के अनुसार एक ही तिलक 12 महीने 365 दिन लगाना चाहिए, लेकिन जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं या जो लोग किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं हैं, वो लोग अगर सोमवार को अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, मंगलवार को लाल चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस करके उसका तिलक करें, या चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उसका तिलक लगाएं, या बुधवार को सूखे सिंदूर से अपने माथे पर तिलक करें, गुरुवार को अष्टगंध या चंदन से मलयागिर चंदन और केसर से तिलक करें, शुक्रवार को सिंदूर या लाल चंदन या केसर से अपने माथे पर तिलक लगाएं, शनिवार को भस्म विभूति लाल चंदन या चमेली के तेल में घुले सिंदूर से तिलक लगाएं, और रविवार को लाल चंदन कुमकुम या हरी चंदन से माथे पर तिलक लगाएं।
तो निश्चित रूप से इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन जो लोग किसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, शैव संप्रदाय से दीक्षित हैं, तो आपको अपने संप्रदाय और अपने गुरु के तिलक कंठी के माध्यम से ही अपना तिलक कंठी करना चाहिए। रोज आपको वेश नहीं बदलना चाहिए, बल्कि आपका ड्रेस और एड्रेस दोनों एक जैसा होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज इतना रोमांचित और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको बड़ी आपने विस्तृत जानकारी उस पर दी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।